हेलो स्टूडेंट्स, एपी हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है और एपी का अगला टॉपिक जो है वो है बेटा एएम। एएम स्टैंड फॉर अर्थमेटिक मीन। अब जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जैसे देखिए, अगर हमारे पास कोई भी तीन नंबर ए, कैपिटल ए और बी, अगर ये तीन नंबर आपके पास एपी में है, अगर ये तीन नंबर आपके पास किस में है, एपी में, तो बेटा जो सेंट्रल नंबर होता है, जो दोनों के मिड में नंबर होता है, वो अर्थमेटिक मीन कहलाता है ए और बी का। ये डेफिनेशन है ए, कैपिटल ए और बी, अगर ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एपी, तो जो सेंट्रल नंबर है वो आपका ए और बी का अर्थमेटिक मीन कहलाता है। और अपने 10th क्लास की नॉलेज की बेस पर आप जानते हो कि तीन नंबर जब एपी में होते हैं तो बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स बाकी दोनों नंबर के एडिशन के इक्वल होता है बेटा। तो यहाँ से ए किसके इक्वल आया, a प्लस बी अपॉन 2। इट मीन्स बिल्कुल सिंपल है, जब दो नंबर का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो, सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना हो, तो आप दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कहे कि एम क्या होगा 5 और 11 का, तो 5 और 11 का एम क्या होगा बेटा, 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 8। इट मीन्स 5, 8 और 11, ये एपी बननी चाहिए। तो देखो 5 में 3 ऐड करोगे 8 और 8 में 3 ऐड करोगे 11 आपके पास आएगा। तो ये आपके पास एक एपी का उदाहरण है। अब ये तो था एक एम इंसर्ट करना एपी, दो नंबर्स के बीच, दो नंबर दे रखे होंगे आपको ए और बी, और उनके बीच में हमने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे बेटा, सिंगल। अब हो सकता है कि आपको कल को कोई ये कहे कि भाई एक नंबर ए है और एक नंबर आपके पास क्या है, बी, और आपको इनके बीच में दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, A1 और A2। तो बेटा दो अर्थमेटिक मीन अगर मुझे इंसर्ट करने हैं तो ए और बी, दो दिए गए नंबर्स के बीच में अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो ये चारों नंबर मिलके क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच डालने का मतलब ये क्या होता है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका क्या होना चाहिए, एपी होना चाहिए। अब इस एपी को अगर आप अच्छे से रेडी करते हो तो देखो बेटा, इस एपी की फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है, ए, फर्स्ट टर्म कितनी है, ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ टर्म कितनी है, बी, राइट, फोर्थ टर्म बी है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, ए प्लस 3d इज इक्वल टू क्या है, बी। यहां से अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँ तो 3d मेरे पास क्या आएगा, b माइनस ए, और कॉमन डिफरेंस d क्या आएगा, b माइनस ए डिवाइड बाय 3। ठीक है बेटा, d अगर आपका एक बार निकल गया तो उसके बाद कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि जो आपका a1 होगा, ये जो नंबर होगा ये कैसे आएगा, इसमें d ऐड करने से आएगा। तो a1 हमारे पास किसके बराबर आएगा, a प्लस डी, और a2 हमारे पास किसके बराबर आएगा, इसमें d जोड़ दे दिया जाएगा, इसमें फिर d जोड़ दो दिया आएगा, तो a2 आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी में एक d और ऐड कर दो, a प्लस 2d, यानी कि ये a1 ये आपका बेटा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है a प्लस डी, सेकेंड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है a प्लस 2d। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि ये टर्म नहीं है, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है। और देखिए जो आपका सेकंड अर्थमेटिक मीन है वो एक्चुअल में टर्म के हिसाब से देखा जाए तो बेटा थर्ड टर्म है, देख सकते हो। ये मीन तो देखा जाए तो सेकंड है, लेकिन टर्म गिनी जाए तो 1 2 3, तो जो सेकंड अर्थमेटिक मीन होता है वो हमारा थर्ड टर्म होती है। ठीक है, तो आपने क्या नोट किया बेटा, जब नंबर ए और नंबर बी के बीच में दो मीन इंसर्ट करने हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर, b माइनस ए, और डिवाइड बाई 3, यानी कि मीन इंसर्ट करने हैं मुझे दो और मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 3 से। ठीक इसी प्रकार अगर आपके पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, और कोई आपको ये कहे कि इसके बीच में 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, कितने मीन इंसर्ट करो, 3, तो बेटा मीन की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ d निकालना होता है। d कैसे निकलता है, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर घटा दो तो b माइनस ए, और डिवाइड बाई कितने मीन है, 3, जितने मीन है उनमें एक प्लस कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। इसी प्रकार नंबर ए और नंबर बी के बीच में अगर हमें कल को 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने पड़ जाए, या मान लो 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने पड़ जाए, 4 अर्थमेटिक मीन, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इस सिचुएशन में, लास्ट माइनस फर्स्ट, b माइनस ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कितना है, 4, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करने का। अभी देखो इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
मान लो आपको कोई ये कहे कि 3 और 18 के बीच में 3 और 18 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? 4, A1, A2, A3 और A4। तो आप डायरेक्ट बेटा कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। रूल क्या कहता है? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। तो 18 माइनस 3 कितना हुआ? 15 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कितने हैं? 4। तो हम एक ज़्यादा लेंगे 5 और इसको इससे कर देंगे कैंसिल। डी कितना आया? 3। D3 आया। सो देयरफॉर A1 बता सकते हो बेटा, ये थर्ड है, ये 3 है, कॉमन डिफरेंस इसका 3 है, तो 3 में 3 ऐड करोगे कितना हो गया? 6। फिर A2 कितना होगा बेटा? 6 में फिर 3 ऐड करोगे 9। फिर A3 कितना होगा? 9 में फिर ऐड करोगे 12। A4 कितना होगा? फिर इसमें 3 ऐड करोगे 15 और उसे नेक्स्ट टर्म क्या हो गया आपके पास? 18। सो आप इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 6 AM इंसर्ट करने हैं आपको 4 और 25 के बीच में। एक नंबर 4 है और एक नंबर आपका क्या है? 25। और आपको इनके बीच में इंसर्शन कितने मीन करने हैं? A1, A2, A3, A4, A5 और A6। 6 मीन्स मुझे इनके बीच में इंसर्ट करने हैं। तो देखिए बेटा, डी निकालते वक्त क्या करेंगे? मीन अगर 6 इंसर्ट करने तो भाग किससे करेंगे? 7 से। और ऊपर क्या आएगा? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। तो 25 में से 4 माइनस करोगे 21। 7 3 जा। कॉमन डिफरेंस कितना आया? 3। अगर कॉमन डिफरेंस 3 है तो ये अगर आपके पास 4 है तो ये कितना आएगा? 7। ये कितना आएगा? 10। ये कितना आएगा? 13। ये कितना आएगा? 16। ये कितना आएगा? 19। और ये क्या आएगा? 22। और लास्ट में क्या होगा? 25। तो क्या देखा आपने? इन सारे एग्जाम्पल्स को करने के बाद हमें एक बात तो देखो समझ में आती है, क्या कि अगर मेरे पास नंबर ए और नंबर बी और इनके बीच में मुझे इंसर्ट करने हैं बेटा 1 2 3 4 नहीं, आज मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे इसके बीच में n मीन इंसर्ट करने हैं। n जो कि कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है कल को, तो इतने मीन इसके बीच में इंसर्ट करने हैं। तो बस मुझे केवल क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का मेथड क्या है? नंबर ऑफ मीन्स, कितने मीन इंसर्ट करे बेटा मैंने? n मीन इंसर्ट करे तो भाग किससे करूंगा? n प्लस 1 से। और ऊपर क्या आएगा? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। इस रूल से आप क्या निकालोगे? डी। फिर आप इनमें आगे डी डी ऐड करते जाओगे, आपको सारे अर्थमेटिक में मिलते जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है फर्स्ट अर्थमेटिक में a प्लस डी होता है, सेकेंड अर्थमेटिक में a प्लस 2d होता है, थर्ड अर्थमेटिक में a प्लस 3d होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि nth अर्थमेटिक मीन क्या होगा तो a प्लस क्या होगा? nd होगा। याद रहे बेटा, अर्थमेटिक मीन के नीचे जो संख्या आएगी d की मल्टीप्लाई में वही संख्या आएगी। कारण ये है कि मीन आपका देखो थर्ड है, मीन आपका क्या है? थर्ड। और मैं कहता हूँ कि थर्ड मीन क्या होगा? a प्लस 3d। और आप कहोगे सर नहीं, a प्लस 3d तो फोर्थ टर्म होती थी। हाँ ये भी सही है। अच्छा तो टर्म ये फोर्थ है बिल्कुल, और मीन ये थर्ड है। हाँ ये सेम है बेटा, क्योंकि मीन एक प्लस लेके आता है। देखो यहाँ से टर्म यहाँ से गिननी शुरू हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो देखिए जो सेकंड टर्म जिसको मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में फर्स्ट मीन है, जिसको मैं थर्ड टर्म बोल रहा हूँ वो सेकंड मीन है, जिसको मैं फोर्थ टर्म बोल रहा हूँ वो आपका थर्ड मीन है। तो ये है आपके पास अप्रोच। एंड लास्ट एंड फाइनल वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके पास ये बेटा देखिए, जैसे आपके पास एक नंबर ए और एक नंबर बी, ठीक है, और इसके बीच में हमने इंसर्ट कर दिए n अर्थमेटिक मीन्स a1 a2 a3 और अप टू an। और कल को आपसे कोई ये पूछ ले कि बताइए इन सारे मीन्स का सम कितना आएगा, ठीक है, समेशन ऑफ ए आई, जिसका मतलब क्या है, और i बराबर क्या हो जाएगा 1 से n तक। तो इसका मीनिंग क्या होता है? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस अप टू an। मतलब जितने भी हम मीन बीच में इंसर्ट करते हैं उन इंसर्ट किए गए मीन्स का हमने बेटा क्या करना है? टोटल। तो कोई बात नहीं, इसका टोटल करना है तो आप क्या करें, इसमें प्लस a कर लें, प्लस b कर दें और माइनस a कर दें बेटा और माइनस b कर दें। इतना काम कर दीजिए। अपनी ओर से a प्लस कर दिया, a माइनस कर दिया, b प्लस कर दिया, b माइनस कर दिया। अब देखो a से लेकर b तक का सम, ये जो चीज़ है बेटा, ये इस एप्पी की कितने टर्म्स का टोटल हुआ है? n टर्म्स तो ये हो गई और 2 टर्म्स ये, तो इसको हम Sn प्लस 2 कह सकते हैं। और माइनस में क्या है आपका? a प्लस बी है, माइनस कॉमन ले लिया। और किसी एपी की n प्लस 2 टर्म्स का सम कैसे निकलता है? देखो n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे क्या आता है
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और माइनस में क्या है ए प्लस बी। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या करोगे आप, ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा कॉमन, तो आप ए प्लस बी को ले लीजिए बेटा कॉमन। ए प्लस बी जैसे ही कॉमन लिया, अंदर क्या रहा n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और माइनस में क्या आया 1, माइनस में क्या आएगा 1। अब एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना, तो ये एलसीएम लेके सोल्व होने पे आपके पास आएगा a प्लस बी इन 2, वहाँ एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा आपके पास n और डिवाइड बाई क्या रहेगा 2। तो आप क्या नोट करें, ये आपके पास इक्वल आया n टाइम्स ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो दो नंबर्स a और b के बीच में अगर हमने n मीन इंसर्ट करे और बेटा उन सबको जोड़ना हो तो बेटर है आप उन दोनों नंबर को प्लस करके आधा कर दो, उतनी ही संख्या से गुना कर दो जितने मीन्स को आपने ऐड करना है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने यहाँ पर 6 मीन इंसर्ट करे थे बेटा, और कोई आपको ये कहे कि 6 के 6 मीन का टोटल कितना होगा, तो देखिए इनका टोटल करने के लिए, इनका सम करने के लिए मुझे इनको सम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं 6 टाइम्स कर दूंगा किसका, a प्लस बी अपॉन 2 का। तो a प्लस बी अपॉन 2 आपके पास ये आएगा 2 3 जा 6, इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 87। आप भले ही इनको ऐड करके देख लो, 6 अर्थमेटिक मीन को 87 ही आपको मिलेगा। दूसरा यहाँ देख लीजिए एक एग्जाम्पल, ये जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस 3 आया था, तो फर्स्ट मीन आपके पास क्या हुआ 6, फिर 9, फिर 12 और फिर क्या हुआ 15। अगर मुझे इन चारों को ऐड करना है, इन चारों का मुझे क्या करना है सम, तो देखो 4 मीन का सम करना है तो 4 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे a प्लस बी अपॉन 2 से। तो a प्लस बी कितना आया 21 अपॉन 2, ये इससे जाएगा कैंसिल हो, तो कितना है आपके पास 42। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बेटा। अब इसके बेसिस पर आपको एक असाइनमेंट प्रैक्टिस करना है।